नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। रक्षाबंधन हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह सिर्फ एक धागा नहीं, एक पवित्र वादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रक्षाबंधन का असली इतिहास और महत्व क्या है? रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी डोर। यह त्यौहार भाई और बहन के प्यार, भरोसे और सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। भारत के अलग अलग हिस्सों में यह त्यौहार अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। आज के समय में रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है। महिलाएं सैनिकों, पुलिस वालों को भी राखी भेजती है। एक सामाजिक संदेश के रूप में अब इमोशनल कनेक्शन, जेंडर इक्वलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना को भी रक्षाबंधन का त्यौहार बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि हर रिश्ता भरोसे, समर्पण और प्रेम से मजबूत होता है। इस रक्षाबंधन से धागा ही नहीं, दिल से जुड़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपका रक्षाबंधन कैसा रहा। अब मैं आपको कुछ पौराणिक कथाएं बताऊंगी जो रक्षाबंधन से जुड़ी है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। महाभारत की एक कथा है श्री कृष्ण और द्रौपदी। एक बार की बात है, महाभारत काल में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। युद्ध के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी बहुत व्याकुल हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने भावुक होकर कहा, आज तुमने मुझे बांधा है, कल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने उसी वचन को निभाते हुए उसकी लाज बचाई और चीर को अनंत कर दिया। इसलिए यह पर्व रक्षाबंधन कहलाया है, जहाँ रक्षा का बंधन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक वादा होता है। दूसरी कथा है इंद्र और इंद्राणी की। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। देवताओं के राजा इंद्र युद्ध में हारने लगे। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र धागा रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा और उसकी रक्षा की प्रार्थना की। उस दिन श्रवण पूर्णिमा थी और इस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र को विजय प्राप्त हुई। तब से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। और तीसरी कथा है यमराज और यमुना जी की कथा। मृत्यु के देवता यमराज बहुत वर्षों तक अपनी बहन यमुना जी से मिलने नहीं आए। तब जब वो मिलने आए तो यमुना जी ने उन्हें राखी बांधकर और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। यमराज ने प्रसन्न होकर वचन दिया, जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और उसकी रक्षा करता है उसकी आयु दीर्घ होगी। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का ही नहीं, स्नेह, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास और प्रेम सबसे बड़ा बंधन है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो मैंने आपको कहा है कि आपकी रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा रहा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।